गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स का पोर्शन अपन शुरू करेंगे। क्लास 10th के अंदर फिजिक्स के केवल 3 अध्याय हैं, विद्युत धारा, प्रकाश और कार्य ऊर्जा शक्ति। आज अपन केवल विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ना है अपन को? विद्युत धारा में अपन को पढ़ना है, एक तो विद्युत धारा के बारे में, दूसरा आवेश, विद्युत विभव एवं विभवांतर। आज अपन यहां तक देखते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को बेसिकली अपन डिफाइन करेंगे तो क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को अपन कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अब आवेशों के प्रवाह से पहले अपन आवेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आवेश क्या है? आप जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह प्रोटॉन को देखें, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, समान एवं विपरीत प्रकृति का। इसका मास होगा प्रोटॉन का, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन को देखें, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। ये आवेशों के बारे में, इन चीजों के बारे में अपन को आगे काम आएगी चीजें। ठीक है, अब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तभी कहेंगे जब आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह मतलब आवेशों को गति कराने वाला कोई आवेश वाहक होगा, तभी आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो अपन आवेश वाहकों के बारे में पढ़ते हैं। अब आवेशों का प्रवाह ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में भी हो सकता है। पहले देखें ठोसों के अंदर, फिर देखेंगे अपन द्रवों में और फिर देखेंगे अपन गैसों में। और इसमें आवेश वाहक कौन कौन है? और ठोसों के अंदर वस्तु हो सकते हैं चालक या सुचालक। चालक में दूसरा कुचालक हो सकती है, थर्ड अर्धचालक। ठीक है, अब चालक का मतलब जिसके अंदर आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिसमें आवेशों के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। जैसे चालक जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक, एक्सेट्रा। अब चालकों के अंदर क्या होता है? इसके बाह्यतम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक दुर्बल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और उसको अपन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो आवेश वाहक होते हैं किसमें? चालकों में। अब कुल चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं।
जिसके कारण आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। तो कुछ चालकों में कोई आवेश वाहक नहीं होगा, तो आवेश वाहक इसमें अर्धचालक क्या होंगे? ये अर्धचालक होते हैं, वो सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? कुछ चालक होते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो वो चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। चालकों की तरह व्यवहार करेंगे तो उसमें आवेशों का प्रवाह होगा। तो इसमें आवेश वाहक होंगे वो या इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे होते हैं होल, और उसको अपन कहते हैं विविर। ठीक है। अब तो ठोसों में जनरली कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन, और अर्धचालक में कौन होंगे? होल। अब बात करें द्रव्यों में, द्रवों के अंदर कुछ ऐसे विलयन या सॉल्यूशन है जो विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, जैसे NaCl सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। ये कैसे? ये विलयन विद्युत अपघटित होकर आयनों के रूप में टूट जाते हैं। जैसे ये किस में टूटेगा? Na+ और Cl, ये Ag+ और NO3-, ये H+ और SO4-, ये विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटित होकर विद्युत का प्रवाह करते हैं या आवेशों का प्रवाह होता है। तो इसके अंदर आवेश वाहक कौन होंगे? आयन होंगे। क्या होंगे? आयन। अब गैसों में कैसे होती है? वो सामान्यतः कुचालक होती है, लेकिन निम्न दाब व उच्च विभवांतर वाली फील्ड के अंदर चाहे तो जो गैसें है वो आयनित हो जाती है। आयनित होने के कारण विद्युत का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो गैसों के अंदर आवेश वाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन और आयन। क्या होंगे? आयन। अब अपन सही से विद्युत धारा के बारे में या आवेश के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। ये विभवांतर वगैरह अपन इसमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे, ये नेक्स्ट टेस्ट। हाँ, अपन आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिसमें वह आवेशों का या विद्युत के गुण प्रदर्शित करता है। विद्युत के गुण प्रदर्शित करता है। आवेश किसके फॉर्म में आएंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में। इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में। और न्यूनतम अपने पास आवेश किस पर? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और उसी को अपन कहते हैं आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। तो आवेश बराबर होगा प्लस माइनस किसी वस्तु पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता। तो Q बराबर अपने पास आएगा प्लस माइनस n इंटू ए। n होगा वो हमेशा पूर्ण गुणज होगा। कैसा? पूर्ण गुणज। ओके, ये अपने पास काम आएगा। सपोज करें पूछ ले उसके अंदर होगा एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है?
क्वेश्चन ऐसा आता है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने इस सूत्र लगाएंगे, Q बराबर N इंटू Q कितना धरेगा 1 कूलम्ब, यहाँ से आ जाएगा N इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का प्लस माइनस, तो N का मान हो जाएगा 1/1/6, वही आ जाएगा प्लस का 19। इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 100 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक कैसे होगी, पूर्ण संख्या होती है। अब आवेश का मात्रक क्या होगा, कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, ये देखें इसका मात्रक होता है कूलम्ब, ये वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। अब शुरू करते हैं अपन विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में अपन ने एक शुरुआत के अंदर एक डेफिनेशन बताई, आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर अपन लिख सकते हैं आवेश अपॉन समय। आवेश को अपन Q से लिखते हैं और समय को T से, तो और विद्युत धारा को अपन I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, अब विद्युत और इसको अपन मात्रक देखें, ये हो जाएगा कूलम्ब प्रति सेकंड। इसको और भी फॉर्मूले के ऊपर लिख सकते हैं, I बराबर NE अपॉन TV लिख सकते हैं। इसका SI मात्रक देखें, SI मात्रक होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल A के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब विद्युत धारा कैसी राशि है, इसकी दिशा तो होती लेकिन इस सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इसको हमेशा कैसी मानेंगे, अदिश राशि मानेंगे, अदिश। ठीक है, अब इसको मापने का यंत्र, विद्युत धारा को मापने का ये होता है अमीटर, जिसको विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। 1 एम्पियर कब होगा, जब एकांक समय के अंदर 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अर्थात Q इक्वल टू 1 कूलम्ब और T इक्वल टू 1 सेकंड, देन I इक्वल टू क्या आएगा 1 एम्पियर। इसके और भी छोटे मात्रक देखें, एक होता है मिली एम्पियर, MA दूसरा रखते हैं और इसको लिखते हैं अपन मिली, और ये होता है माइक्रो। मिली होता है 10 की पावर माइनस का 3 और माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, आगे अपन और पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए तक।